दिया सबको, बीमार आदमी है। बहराइच हिंसा 10 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुछ दुकानें खुल रही हैं, ज्यादातर बंद हैं। पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। दावा किया जा रहा है कि लोगों ने बताया कि पुलिस वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। वहीं रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि एक पुलिसकर्मी ने बताया कि यहाँ के विधायक का इतना रुतबा है कि उनके इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने फौरन घेर लिया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि बहराइच दंगे की सच्चाई। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। दरोगा बोला चलती है विधायक की मर्जी। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप भी कोई शक है कि ये दंगा प्रायोजित नहीं था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी एक्स पर लिखा कि बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। तो बहराइच में संयोग था या प्रयोग, फैसला आप करें। और सोचिए कि ऐसे कितने चरस गांजा पीते हुए बेरोजगार उपद्रवी क्यों बन रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे बहराइच हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, यकायेक यूपी में एक बाढ़ सी आ गई है 2 समुदायों के बीच तनाव की, और तभी लगता है कि चुनाव ने दस्तक दे दी है। ऐसा क्यों है कि इतना नाकाम हो गया है पुलिस और प्रशासन कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों है कि पूर्व डीजीपी जो योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने एनकाउंटर की कोशिश तक पर सवाल उठाया है। मेरा अपना मानना है चुनाव में मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में पोलराइजेशन करने की कोशिश करना, दोनों समुदायों को बांटना, ये गलत है, इससे बचना चाहिए। और बीजेपी को ये हिदायत मैं फिर से दूंगी, लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं की असुरक्षा। यूपी में एक हेड कांस्टेबल महिला का रेप हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं है, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है, और तीखा टिप्पणी लोग करने को तैयार है। मेरा अपना मानना है 2 समुदायों को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि चुनाव में तुष्टीकरण किया जा सके। बहसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के एक एफआईआर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 7 नामजद कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर पर फौरन समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर कर रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं, भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस पोस्ट से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बहराइच दंगा बीजेपी ने कराया। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है
कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी जोरदार हमला किया। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था? क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? कई दुकानें जल गई, कई घर जल गए, कई होंडा के शोरूम जल गए, और देश को और प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में उस दंगे ने ला दिया। आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही नेताओं को मारने की साजिशें रच रही है दंगों के द्वारा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देना होगा, नरेंद्र मोदी जी को देना होगा, अमित शाह जी को देना होगा, योगी जी को देना होगा कि आखिर सच क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह, अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को मारने के लिए दंगे करवाए जा रहे हैं और बहराइच जैसे दंगे करवाए जा रहे हैं? अगर ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जब सियासी रंग से एफआईआर ने लिया तो सुरेश्वर सिंह ने फौरन सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई है वो मुझ पर हमले की है, न कि दंगे भड़काने की। 13 अक्टूबर को जब दंगे हुए थे उस वक्त मेरी गाड़ी पर एक फायर भी किया गया था। इसमें मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया, मेरा बेटा बाल बाल बच गया। न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे।
उन लोगों के साथ में जाकर के अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है।